अस्सलाम वालेकुम। आज मैं जिस टॉपिक को सोच रही थी वो है एक्चुअली ऐसा जो सवाल मेरे ज़हन में बहुत अरसा तक रहा। हम 3 लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, नेमत, रहमत और बरकत। एक्चुअली इन तीनों का क्या डिफरेंस है, ये क्या कहते हैं और हमें क्या मांगना चाहिए इन तीनों में से। ओके, लेट्स स्टार्ट विद नेमत। अब नेमत क्या है? ये मेरे हाथ अल्लाह की एक नेमत है। ये उसने एक कलम मुझे नेमत दिया। ये एक कागज़ है, ये उसकी नेमत है जिसको मैं इस्तेमाल करती हूँ। इस पे मैं अपने सेंटिमेंट्स, अपने इमोशंस, अपने जितने ख्यालात हैं, एहसासात हैं, जज्बात हैं, वो सब के सब मैं इस पे लिख लेती हूँ। अब ये एक टिश्यू पेपर है, ये एक उसकी मेरे पास नेमत है। इसको मैं अपने किसी भी मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकती हूँ। अब नेमत को डिक्शनरी क्या कहती है? अगर मैं इसको लाइक इफ़ आई फाइंड द मीनिंग ऑफ नेमत इन इंग्लिश, व्हाट डू आई फाइंड, व्हाट डू आई गेट? दैट इज़ फेवर, डिलाइट, गिफ्ट, बेनिफिट, anything which God gives me to do something, any favor from him. रब ताला मेरी कोई मदद करते हैं, मुझे कुछ दे देते हैं, मेरा काम जिससे हो जाए, वो एक नेमत है। अच्छा, अब अगली चीज़ आ गई हमारे पास, वो है रहमत। अब रहमत क्या है? रहमत की जो डेफिनेशन डिक्शनरी दे रही है, जो ट्रांसलेशन दे रही है, वो कहती है इट्स अ डिज़ायरेबल स्टेट। अ डिज़ायरेबल स्टेट, आपको जो चाहिए। रहमत इज़ ऑल्सो बींग डिफाइंड एज ब्लेसिंग्स। ब्लेसिंग्स कहते हैं ना, मे ऑल द ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह बी अपॉन हिम। अल्लाह पाक की तमाम ब्लेसिंग्स जो हैं वो आप पर नाजिल हो। हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी पढ़ते हैं। मर्सी, वो रहम फरमाए आप पे, रहम फरमाए आप पे। कितनी बड़ी दुआ होती है। अब नेमत क्या है? कुछ चाहिए था और वो आपके पास है। मुझे कलम चाहिए था, मैंने कुछ लिखना है, तो मेरे पास ये कलम आ गया। ये क्या है? ये मेरे लिए रब ने एक नेमत बना दी। अब उसकी रहमत मुझ पे क्या है, उसकी ब्लेसिंग क्या है कि मेरे पास इल्म है, मैं चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकती हूँ, समझ सकती हूँ, कॉम्प्रीहेंड कर सकती हूँ, उनका जायज़ा ले सकती हूँ, एवेल्यूएट कर सकती हूँ, क्रिटिसाइज़ कर सकती हूँ। मतलब दिस इज़ ऑल द ब्लेसिंग। ये रहमत है। और अब तीसरी बात हम करेंगे जो सबसे खूबसूरत बात है, और वो है बरकत। अब बरकत क्या है? ये कलम चलता रहे, चलता रहे, चलता रहे, कभी ख़त्म ना हो, मेरे ज़िंदा रहने तक, मेरे मर जाने के बाद भी। मेरे मर जाने के बाद कैसे ये कलम चलेगा कि जो इससे लिखा वो ऐसा लिखा कि जिसका असर ता क़यामत बाकी रहे। ये है बरकत। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से आपने कई वाक़यात बरकत के पढ़े होंगे। जनरली हम कहते हैं बहुत से वाक़यात हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खाना बहुत कम था, सहाबी दावत करना चाहते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अच्छा खाना बना लेना, लेकिन मेरे आने से पहले, मेरे से पहले उसको कोई खोलेगा नहीं पतीले को। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, अपने हाथों से, अपने मुबारक हाथों से उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया, और हुआ क्या? सब ने सेर होके खाया। लाइक in hundreds of people have taken the food, but the still food is at its level. उसमें से कुछ कम नहीं हुआ। ये है बरकत। अब बरकत को डिक्शनरी क्या डिफाइन करती है? डिक्शनरी कहती है बरकत के लिए एक लफ्ज़ है अबंडेंस। अबंडेंस, काउंटलेसनेस, इट्स इन अबंडेंस, लाजवाल, ना ख़त्म होने वाला, जैसे रहमत इलाही है। ब्लिसफुल explorative experience,
ब्लिसफुलनेस पता क्या होती है? खुशी की एक पीक लेवल है। लाइक आप खुश हैं, द लेवल ऑफ हैप्पीनेस इज एट द क्लाइमैक्स, एक्सट्रीमली हाई, तो वो आपका ब्लिसफुल स्टेट है। मुझे कुछ और नहीं चाहिए, मेरी तलब ही ख़त्म हो गई। वो कहते हैं मेरी रूह भी खुश हो गई। बाज़ औक़ात हम कहते हैं ना, यार तूने इतनी प्यारी बात की है, रूह खुश हो गई। तो रूह जब खुश हो जाती है तो वो बरकत है। फिर इसके लिए एक बड़ी खूबसूरत टर्म और इस्तेमाल हुई है, द प्रॉपर्टी ऑफ अ मोर देन रिक्वायर्ड। मुझे क्या चाहिए? पहनने को कपड़ा, खाने को रोटी, ऐसे ही है, और एक छत। लेकिन मेरे रब ने मुझे इससे कहीं ज़्यादा नवाजा। यही बरकत है। What do you deserve and what do you need when you are given much more than that? That is actually बरकत। तो रब से हमें तीनों मांगनी है, हमें नेमत भी मांगनी है, हमें उसकी रहमत भी मांगनी है, और हमें उससे बरकत भी मांगनी है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा हमारी तलब है वो बरकत है। हमें काउंटिंग से गर्ज नहीं है कि कितना है हमारे पास। वी डोंट नीड क्वांटिटी, वी नीड क्वालिटी। क्वालिटी इन लाइफ, quality in hereafter, and countless blessings of Allah. Hopefully you understood the theme, which I was confused for a long time. Stay blessed. Allah Hafiz.